स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में। और आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो है क्रमागत संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। तो इसको आज हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये किसी भी वनडे एग्जाम में कम से कम एक नंबर लेकर के टपक ही जाता है। और कक्षा 8 और कक्षा 10 दोनों क्लासों में ये एक चैप्टर के रूप में हमारे सामने भी आता है। तो हम हर तरह से इसकी इम्पोर्टेंस को देखते हुए आज इस वीडियो लेक्चर को बहुत कम समय में कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं पहला फार्मूला जो है वो क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योग। तो क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n प्लस 1/2। ठीक है, थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर हम इस फार्मूले को भी प्रूफ करके देखते हैं कि ये फार्मूला कैसे आया। तो हम मानते हैं कि एक समेशन है, यानी एक जोड़ है। कैसा है? सीरीज का जोड़ है। तो वो कैसे है? 1 + 2 + 3 + 4, यानी अप टू ये प्लस में जाते जाते अप टू कितना है? 10 तक है। ठीक है, यानी 10 संख्याओं का जोड़ है। अब एक बार में अगर 10 संख्याओं का जोड़ है तो इसी में हम प्लस s और कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? ये कितना हो जाएगी? ये सीरीज कैसा होगा? तो हम इस सीरीज को जो ऊपर लिखे थे तो इस s को हम थोड़ा उल्टा करके लिख लेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा? +10 +9 +8 +7 +6 +5, यानी डॉट डॉट ये अप टू कितना जाएगा? +1 तक। ठीक है, अब हम इन दोनों s को जोड़ लेते हैं तो s कितना हो गया? 2s। और 2s इक्वल टू कितना हो गया? ये 1 + 10 कितना हो गया? 11। 2 + 9 क्या हो गया? 11। 3 + 8 कितना हो गया? 11। और ये कितनी टाइम्स होगा? ये अप टू 10 टाइम्स होगा। कितनी? 10 बार, यानी 10 बार हमको क्या जोड़ना है? 11। अब आपने देखा कि ये जो 11 है वो क्या हो रहा है? हमको 10 संख्याओं का जोड़ निकालना था, यहाँ 11 आ रहा है। तो 11 को हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 10 + 1। और 10 + 1 कितनी बार जोड़ा जा रहा है? इसको 10 बार जोड़ा जा रहा है, यानी इंटू 10 हो गया। यानी हम n संख्याओं को कितनी बार जोड़ रहे थे? n बार जोड़ रहे थे। तो n संख्याओं में हम n में केवल क्या करेंगे? वो संख्याएं कितनी थी? 10 थी, और उसमें हमने क्या कर दिया? बस 1 जोड़ दिया, यानी n इंटू n + 1 और n + 1 इंटू n। तो n + 1 यानी वो संख्याएं थी 10 और +1, और उसमें गुणा किसका करना है? बस उसी n का। ठीक है, अब नीचे 2 कैसे आया उसको देखिए। तो 2s इक्वल टू कितना था? n + 1 इंटू n, यानी n इंटू n + 1 है ना। तो इस s इक्वल टू क्या हो जाएगा? इस n को हम इधर कर लेते हैं, यानी 10 × 10 धन 1। ठीक है, या इसी को अब ये जो 2 है वो इस क्रॉस मल्टीप्लाई करके इसके नीचे चला जाएगा, और इस फार्मूले का क्रिएशन हो गया, यानी n इंटू n + 1/2 हेयर n इक्वल टू क्या है? 10। तो अब हम इसका जोड़ भी निकाल सकते हैं। क्या होगा? अब ऐसे भी अगर हम जोड़ते तो 11 को 10 बार जोड़ना था, 121 आता। और ऐसे भी जोड़ रहे हैं तो 10 और 11, और 10 11 दही में 110 होगा। ठीक है, ऐसे भी 11 दही में 110 आता, और ऐसे भी 11 दही में 110 आया। ठीक है, यानी 1 से 10 तक की संख्याओं का जोड़ आपको पता चल गया। अब ऐसे ही आपको 1 से 20 तक निकालना हो निकाल सकते हैं। आपको 100 से लेकर के अगर 200 तक की संख्याओं को निकालना है निकाल सकते हैं। आपको कहीं से भी बीच में, अगर जैसे मान लो आपको 50 से लेकर के और 100 तक की संख्याओं का निकालना है, 50 से लेकर के 100 तक, या 51 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का निकालना है। अब आप कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे? पहले 1 से लेकर के 100 तक की संख्याओं का जोड़ निकाल लेंगे। ठीक है, और फिर 50 तक की संख्याओं का जोड़ उसमें से घटा देंगे। अगर कहिए तो इसको, अगर इस तरह का वीडियो देखना है या इस क्वेश्चन का वीडियो देखना है तो कमेंट करके बताइएगा। इस टाइप का क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन इस वीडियो को मैं बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका पहला फार्मूला। क्या होता है? n क्रमागत संख्याओं का योग क्या होता है? n इंटू n + 1/2।
2, ठीक है। और ये आपके कक्षा 8 में भी है, कक्षा 10 में भी है, और इसको जो है प्रारंभिक गणित का एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक समझा जाता है। अगला फार्मूला देख लीजिए, क्या है, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। क्या, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। फिर से ध्यान से सुन लीजिएगा, n क्रमागत विषम संख्याओं का योग। जैसे मान लीजिए हमको क्रमागत 5 विषम संख्याओं का योग लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, 1 + 3 + 5 + 7 + 9, ठीक है। ये क्रमागत 5 संख्याएं हो गई। तो इसका फार्मूला जैसा कि आप देख रहे हैं कि क्या होता है, n स्क्वायर। तो वैसे भी आप जोड़ लीजिएगा, इसमें आएगा क्या, 5 का स्क्वायर। इन सब का योग क्या आएगा, चूंकि ये 5 संख्याएं, तो 5 संख्याओं का जोड़ क्या आएगा, 5 का स्क्वायर। यानी इन सब का जोड़ क्या आएगा, 25 आएगा, और 5 का स्क्वायर भी क्या होगा, 25 होगा। इसमें भी अगर आप अगर आप इस तरह का समझना चाहते हैं कि जैसे अभी 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं का योग आपको तो पता चल जाएगा। 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो अब 1 से 100 तक के बीच में कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो ये चूंकि 100 संख्याएं हैं तो इसमें 2 से भाग दे देंगे, चूंकि आधी सम होंगी आधी विषम होंगी, तो यानी 50, कुल मिला के 50 विषम संख्याएं होंगी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं का योग बताइए, क्या विषम संख्याओं का योग क्या होगा, योग क्या होगा, तो क्या होगा, 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं का योग क्या होगा, तो चूंकि विषम संख्याएं कितनी होंगी, 50, ठीक है। क्योंकि 1 से 100 के बीच में एक संख्या सम होगी तो एक विषम होगी, फिर एक सम होगी तो विषम होगी, यानी कुल अगर 1 से 100 तक की संख्याएं जो जोड़ी जाएं तो वो होंगी 100 संख्याएं। टोटल संख्याएं 100 होंगी तो उसमें विषम संख्याएं 50 होंगी, और 50 संख्याओं का जोड़ क्या होगा, 50 का स्क्वायर, यानी 2500, ठीक है। अब देख लीजिए, ये तो विषम संख्याओं का जोड़ हो गया। अभी अगर बीच में से अगर आपको समझना है कि जैसे 60 से लेकर के 80 तक के बीच की विषम संख्याओं का जोड़ बताइए, इस तरह के प्रश्नों को अगर आपको समझना है तो कमेंट करके बताइएगा, उन प्रश्नों को भी हम हल करवाएंगे। फिलहाल अभी इस लेक्चर को थोड़ा सा तेज़ी से मुझे पूरा कर रहे हैं, इसलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है या अगला फार्मूला है, n क्रमागत, यानी क्रमागत n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सम प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी 2 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर + 8 का स्क्वायर, मतलब कुल मिला जुला के ये 4 संख्याएं हो गई, 4 क्रमागत सम संख्याएं हो गई। अब ये 4 क्रमागत सम संख्याओं के सम संख्याओं का योग हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी वर्गों का योग नहीं पढ़ रहे हैं, अभी हम सम संख्याओं का योग पढ़ रहे हैं। तो 4 क्रमागत सम संख्याएं क्या होंगी, 2 + 4 + 6 + 8, हम 5 कर लेते हैं, +10। तो 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा, इसका फार्मूला होता है n × n+1, ठीक है। इसमें जो 2 था अपन में, उसी 2 को हटा देते हैं, ठीक है। अब देखिए n × n+1 से क्या इसका जोड़ सही निकलता है कि नहीं, तो यहाँ प्रथम 5 सम संख्याएं लिखी गई हैं और इसका हम इस फार्मूले से ऐड निकालते हैं। तो क्या होगा, 5 × 5 = 1, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 5 और 1 6 और 5 30 हो गया। अब इसको जोड़ते हैं, क्या 30 आएगा, 2 और 4 6 6 12 8 20 10 30, यानी प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, इस तरह से n × n+1 होता है। अगला फार्मूला है क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। अब इसमें कुछ फार्मूले अभी छूट रहे हैं, जैसे n क्रमागत सम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, विषम प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो अगर आपको वो वीडियो भी चाहिए तो कमेंट करके बताइएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें छूट रही हैं तो एक लेक्चर में कंप्लीट की नहीं जा सकती हैं, आपको वो चीज़ों को भी दिया जाता रहेगा, ठीक है। तो फिलहाल जो इसमें अभी लिखी गई हैं उसको हम आपको समझाते हैं और समझते हैं बढ़िया से हम लोग, ठीक है। तो वर्गों का योग अगर निकालना है तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, यानी ऐसे ही 5 क्रमागत
संख्याओं के वर्गों का योग अगर हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, उसका फार्मूला आपके सामने है। क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1 अपान 6, ये वर्गों के योगफल का फार्मूला है। तो अगर 5 संख्याओं का हमको निकालना है तो क्या करेंगे, 5 गुणे 5 धन 1 और 5 दूना 10 धन 1 बटा 6 बराबर क्या हो जाएगा, 5 और 1 6, 10 और 1 11, 11 छक्का 66, 66 पंचे कितना हो गया, 5 छक्का 30 के 0 और 5 छक्का 30, 30 और 3 33, 330 बटा 6। अब ये क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 3 6 पंचे 30 यानी 55। और इसका जोड़ क्या 55 आ रहा है कि नहीं, आप जोड़ करके बताइएगा कमेंट करके, ठीक है। और अगला है n क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, क्रमागत n प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग। अगर इस तरह से लिखा हुआ है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 5 क्यूब, इस तरह से अगर हमको 5 नहीं कितनी भी संख्याओं के घनों का योग निकालना है तो यहाँ हमने तो 5 तक का लिखा है और 5 तक का निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। यानी 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का अगर योग निकालना है तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले 5 गुणे, इसी फार्मूले को हम लिख लेते हैं, 5 गुणे 5 धन 1 और बटे 2 हो गया, और फिर इसका क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। और अब क्या हो गया, 5 और 1 6, 6 पंचे 30 और 30 बटा हो गया 2, और इसका स्क्वायर हमको करना है, 30 बटा 2 का मतलब यानी 15 और 15 का स्क्वायर, 15 15 क्या होता है, 15 15 15 पचे 75 के 5 हासिल गया 7, 15 करने 15 और 7 22, 15 15 225। यानी इनका अगर हम योग करेंगे पूरे का तो क्या आएगा, 225 करके देख लेते हैं। 1 प्लस 8 प्लस 27 प्लस 64 प्लस 125, 5 4 9 7 16 और 16 8 24 और 1 25 के हो गया यहाँ 5, 2 हासिल हो गया, 2 2 4 6 4 10, 2 2 4 6 4 10 और 2 12, 12 के यहाँ हो गया 2 और 1 हासिल चला गया, 1 और 1 2 हो गया, यानी 225। आपने इसको जोड़ करके भी देख लिया। अगर आपको भी जोड़ना है तो कुछ संख्याओं को ऐसे करके और जोड़ते रहिएगा, ठीक है। तो आज का ये जो वीडियो टॉपिक था वो हो गया कंप्लीट। और इस पे अगर कुछ एग्जाम्पल्स आपको चाहिए और टेक्निकल एग्जाम्पल्स चाहिए कि जैसे इसमें तो लगातार संख्याओं को हमने जोड़ा है, अगर हमको जैसे 1 से 5 तक की संख्याओं का जोड़ निकालना है ये तो आसान है, लेकिन अगर हम आपसे कह दिया जाए कि 25 से लेकर के 45 तक की संख्याओं का जोड़ निकालिए, तब आपको पहले 1 से लेकर 45 तक की यानी पूरी 45 संख्याओं के घनों का योग निकाल करके, और उसके बाद आपको 1 से 25 संख्याओं के घनों का योग निकाल करके और उसमें से घटा देंगे, आपको 25 से 45 तक की संख्याओं के घनों का योग निकल जाएगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल के रूप में चाहिए और एग्जाम्पल के रूप में समझना है, कमेंट करके बताइएगा। जिस दिन 10 कमेंट पूरा हो गया, 20 कमेंट पूरा हो गया, मेरे हिसाब से जो भी कमेंट है अभी मैं आपको इसके जवाब आपको देता रहूँगा वीडियो के माध्यम से, ठीक है। और आपके कमेंट का भी जवाब देता रहूँगा। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।